थोड़ा सा अलग टाइप का ध्यान देना। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठोस में सम्मिलित है मतलब इसके उपरांत कुछ और है। आगे देखो, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये शंकु अर्धगोले पर है। तो पहले अर्धगोला बनाओ। ये अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इस पर क्या आरोपित है? एक शंकु। ये फिर से आओ, ये ठोस बन गया। ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। इस ठोस की पूरी ऊंचाई कितनी? 120 सेंटीमीटर। ठीक है। और त्रिज्या 60 से, मतलब दोनों की त्रिज्या 60 है। 60 आधार वही है। अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श कर ले। मतलब बेलन इसको स्पर्श करेगा, इसकी तली को। देख लो, इसको डालो, बेलन में डालना है इसको। ये लो, ये बेलन में डाल दिया। ये तली को स्पर्श करता है। ये देखो, स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, मतलब बेलनों की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, इसी के बराबर, इसीलिए सट के गया है। 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर हो, और सॉरी 180 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई ज्यादा है। कितनी है? 180 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक 180 सेंटीमीटर ये ऊंचाई थी। फिर से पढ़ लो। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर का एक शंकु सम्मिलित है। ये गलत लिख दिए हैं। ये पूरी ऊंचाई कितनी है शंकु की? 120 सेंटीमीटर। तो ये दूरी यहां से यहां तक की 120 है। शंकु की केवल दिया है। अब इसको 120, ये त्रिज्या 60 है। देखो 120 60 180 होगा, यानी यहीं तक ऊंचाई रहेगी इसकी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चित्र समझ लो बढ़िया से। फिर से देखो, ये कहा है कि एक ठोस की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु। इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। किस पर है? 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले पर आरोपित है। इसको उठा करके एक पानी से भरे बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया। ये बर्तन जिसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, तो आधार वही है, और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। ऊंचाई हम ऊपर नीचे क्यों नहीं किए? देखो 120 ही है, ये त्रिज्या है 60। 120 और 60 180 हुआ, तो ये पूरा 180 है। तो ये लिखेंगे हम 180 सेंटीमीटर। अब क्या करा आगे देखो, स्पर्श के। यदि बेलन, ये हो गया ऊंचाई, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। इसमें पानी भरा था, अब कितना भरा था उसको निकालो। बेलन में भरे पानी की मात्रा, मात्रा मतलब आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन। बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर पता है, वो भी पता है। पाई का मान 3.14 रख रहे हैं। आर कितना है? 60। 60 गुणे 60 वही है बेलन का। गुणे एच कितना है? बेलन की ऊंचाई कितनी है? 180। 180। अब इसी का गुणा कर दो। अब ये गुणा करेंगे कितना आएगा? 20344720। ठीक, ये आ गया घन सेंटीमीटर। इतना पानी रहेगा इसमें, है कहने का मतलब। अब ये हो गया। अब ठोस का निकाल लो आयतन, क्योंकि ये ठोस जितना जगह घेरेगा उतना तो पानी बाहर आ जाएगा। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस मीन्स जो ऊपर दिया है, ठोस जो बना है, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? शंकु का आयतन, आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3
पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 1/3 अब पाई दोनों में है, कॉमन ले लो। बाकी आर स्क्वायर, आर कितना है 60 है, तो 60 गुणे एच, शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 प्लस 1/3 का मान हो गया 2 बचा, पाई का मान हो गया आर क्यूब 60 गुणे 60 60 कॉमन ले सकते थे लेकिन नहीं लिए। 1/3 गुणे 3.14 गुणा करी दो, 6 छक्के 36 और 12 छंग 72 के 2 12 36 36 और 7 43 का 0 1 2 3 प्लस इसका गुणा कर 6 36 छक्का 216 देख लो आ रहा है कि नहीं। 6 36 36 18 21 216 और दूनी 432 का 0 1 2 3 बराबर 1/3 गुणे 3.14 गुणे जोड़ो 1 2 3 0 कर लो पहले 1 2 3 फिर 2 2 4 432 है तो 864। अब कटेगा ये काट दो 8 से 14 4 18 कटेगा 3 दूनी 6 2 26 3 8 24 2 3 8 24 1 2 3। अब गुणा कर दो इसको बराबर 2 तो खा गया दशमलव तो गुणा करो 1 4 का गुणा इसमें कर दिए तो आ गया वो कितना घन सेंटीमीटर। अब देखो करा कितना पानी बेलन में बचा। ये पात्र है, इसमें जब ये डालेंगे तो ये पानी में कोई चीज डालते हैं तो पानी कुछ बाहर निकलता है, तो कितना निकलता है जितना वो वस्तु जो डालेंगे जितना वो जगह घेरेगा उतना पानी निकलेगा। तो पानी बचा पानी कितना होगा, बचेगा कितना, तो पूरे बेलन के आयतन से ये ठोस का आयतन घटा देंगे तो बचे पानी का आयतन आ जाएगा। तो लिखो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, यानी बेलन का आयतन, बेलन कहाँ है मतलब कुल पानी कितना है, बराबर 2 0 3 4 7 2 0 माइनस ये 9 0 4 3 2 0 बराबर 0 2 से 2 गया 0 7 से 3 गया 4 4 से 4 गया 0 3 से 0 गया 3 और यहाँ 10 से 9 गया 1 घन सेंटीमीटर। इसको लीटर में देखो बदलना चाहो तो बदल सकते हो, बहुत लंबा लग रहा है तो मीटर में बदल दो तो ये हो जाएगा 1 1 3 0 4 00 बटे मीटर में बदलने से 100 से भाग तो 100 घाते 3 है तो 300 से 300 का मतलब 1 2 1 2 1 2 6 0 घन मीटर बराबर 1 2 3 4 5 6 जिससे भाग दिए तो 1 2 3 4 5 6 यानी 1.1304 घन मीटर ये।